उठाओ। डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं पागल हो जाऊंगा सच में। ये सब सच नहीं हो सकता। ये सब सच नहीं हो सकता। कैसे कैसे? फोन भी नहीं उठा रहे हैं। अब फोन नहीं उठा रहे, फोन नहीं उठा रहे अब। रुकिए 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 रुकिए, गाड़ी रोकिए, रुक जाइए। आपको तो चोट लग गई है, बहुत दर्द हो रहा होगा ना। चलिए डॉक्टर के पास चलते, चलिए। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है। नहीं, अच्छा कम से कम मुझे पट्टी करने दीजिए। फर्स्ट एड किट कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी? मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा है? मैं तुम पर कैसे गुस्सा हो सकता हूँ? आपने ऐसा क्यों किया? कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता तो? आप जानते हैं हम कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और अगर आप ऐसे रिएक्ट करेंगे तो कैसे? मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। जैसा कि तुमने कहा, यह सब बहुत मुश्किल है। इसे और मुश्किल मत बनाओ, ठीक है? टैक्सी में ही वापस घर चली जाओ। मुझे अभी कंपनी जाना है, मुझे वहां से कुछ काम भी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ऐसी हालत में गाड़ी नहीं चलाने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। ये लो, ये रख लो। चलो टैक्सी में एक साथ चलते हैं। पहले मैं तुम्हें घर ड्रॉप करूंगा, फिर काम पर जाऊंगा। मैंने ही उस आदमी को हायर किया था। जावेदान को गोली मारने को मैंने कहा था। ये सब सही नहीं हो रहा, सब गलत है। अंकल, सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। ताज्जुब तो मुझे तब होता अगर तुमने मुझे कभी नोटिस किया भी होता। आपने सुना या नहीं? हाँ, पर भैया ने जवाब नहीं दिया। वो ऐसा कर कैसे सकते हैं? ये सच था। उन्होंने मेरी मॉम को मारने की कोशिश की, उनकी हिम्मत कैसे हुई? क्या आप ये बात सोच भी सकते हैं? उन्होंने अपने मुंह से कहा, वो मेरी आंखों में देख के बोल रहे थे। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। उन्होंने कहा था
उन्होंने कहा था कि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो उन्हें इस बात का दुख होगा, और मैं पागल ये सोचता रहा कि वो ये सब गुस्से में कह रहे थे। अब ये फालतू की बकवास छोड़ो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं भैया से इस बारे में बात करूंगा। आपको कैसे पता चला? रेयान ने मुझे कॉल किया था। अब उससे तुम कुछ भी मत कहना, उसे तुम्हारी चिंता थी इसलिए किया। मुझे भी उसकी चिंता है। जब मैं परेशान था और गुस्सा हो गया था, वो बहुत दुखी हो गई थी। रेयान जानती है कि यहाँ क्या चल रहा है। मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे कारण परेशान है। फिलहाल धीरज रखो। हिकमत की मुहिद्दीन से मिलने की पॉसिबिलिटी 0 है। मेरे प्लान में कोई गलती नहीं हो सकती, पर एक चीज हो सकती है। अगर उस आदमी ने अपनी फैमिली को कुछ बताया हो तो। आपको क्या लगता है? हम कोई चांस नहीं ले सकते हैं। कल सुबह ही मुहिद्दीन के घर जाकर उसकी वाइफ से बात करनी होगी हमें। पर मैं क्यों जाऊं? तुम कितनी अजीब हो जैमरे। उसने मुझ पर गोली चलाई है। अगर उन्होंने मुझे घर के आसपास देखा होगा तो। और वैसे भी हर चीज का सल्यूशन होता है। हमें इन सब बातों से परेशान नहीं होना है, और इस वक्त वही करना है जो जरूरी है, चाहे कोई भी हो। यकीन नहीं हो रहा तुम इतनी जल्दी वापस जाने के लिए मान गई। मैं और क्या करती? मैं आपको इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती थी ना। तुम ये जानती हो ना, मैं नहीं चाहता था, फिर भी मैंने तुम्हें हर्ट किया, जबकि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो। ये मुश्किल समय जरूर है, लेकिन ये भी गुजर जाएगा, और हम दोनों इसमें साथ हैं आमिर। अगर आप घर नहीं जाना चाहते तो यहीं रह जाते हैं। ये सोफा भी काफी कंफर्टेबल है। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तुम कंफर्टेबल नहीं हो। ऐसा तो नहीं कहा। और आप मेरे साथ हैं तो और क्या चाहिए? आपके साथ मैं हर जगह कंफर्टेबल हूं। ठीक है फिर चलो।
कहाँ चलना है? हमारे घर पर। तुम उस बदमाश लड़के के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? क्या फायदा होने वाला है वैसे भी? कान लिख दिया है, अब बस मसल लिखना बाकी है। उसने मेरी मसल के बाल खींचे हैं और तुम उसके लिए केक बना रही हो। ये सही है क्या? मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे नहीं, इतनी क्रीम काफी नहीं है, मुझे थोड़ी और लानी पड़ेगी। भैया फोन उठाओ। ये क्या, केक पर नाम लिखा हुआ है एकदम बच्चों की तरह। क्या बकवास है ये। पर मुझे इससे क्या, मैं तो पहले से ही परेशान हूँ। मुझे तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला, पर तुम्हारी टाइमिंग काफी अच्छी है। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हमारी दरअसल मेरे पास और भी जरूरी काम है जिन पर ध्यान देना जरूरी है। हे ऊपर वाले, ये फिर से गुस्सा है। कितना रूड इंसान है ये। थैंक यू रेहान। किस लिए? मुझे अकेला नहीं छोड़ने के लिए। मैं बहुत डर गई थी। प्लीज आइंदा इतनी तेज गाड़ी कभी मत चलाना, ठीक है? अगर कुछ हो जाता। अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम क्या करती? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसी बातें मत कीजिए। मैं इस वक्त बहुत खुश हूँ। मैं भी, पर मैं थोड़ा क्यूरियस था। अगर मैं नहीं होता तो तुम क्या करती? हमेशा दुखी रहती क्या? रहती। बहुत दुखी हो जाती। पहले जैसी कभी नहीं हो पाती। शायद हंस नहीं पाती, शायद सांस नहीं ले पाती, शायद जी ही नहीं पाती। पर आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा वक्त आएगा ही नहीं कि मुझे आपके बिना रहना पड़े। मुझे इस बारे में सोचना भी नहीं है। अलग होने की बात से ही दुखी हो जाती हूँ।
डैड भी दुखी होकर गए। उन्हें लगता है कि हम उन पर यकीन नहीं करते। उनसे अलग होना भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे साथ सुकून में हूं। इस मोमेंट को खराब मत करो। मुझे अभी बस शांति चाहिए और कुछ नहीं। अब इस बारे में नहीं सोचते हैं। चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, पर किसी और बारे में बात करते हैं। कहाँ है? यहीं तो रखा था। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब क्या हुआ? उसने सफेद शर्ट कलर वाले शर्ट के साथ धो दिया। ये देखो, ये पिंक हो गई है। तो तुम इसीलिए चिल्ला रही थी क्या? ये मेरा फेवरेट शर्ट था और ये आज पहनने वाली थी मैं। तुम अपने बाथरूम में क्या कर रहे हो? तुम चिल्लाई तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं आया। ठीक है, मैं जा रही हूँ। पहले अपने कपड़े पहन लो, फिर आना। तो ये है तुम्हारी प्रॉब्लम। तुम्हारा फेवरेट शर्ट खराब हो गया और तुम्हें उस आदमी के लिए तैयार होना है। हाँ, कितनी लापरवाह है। भले झूठी ही सही, पर हमारी शादी तो हुई है ना। उफ, ये घर तो पागल खाना लगता है। एक अपने शर्ट के लिए चिल्ला रही थी और दूसरा सुबह सुबह फोन पर लगा रहता है। क्या मैं चैन से सो भी नहीं सकती? थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो दो प्लीज। हाँ, गैम्जे का फोन है। हेलो गैम्जे, क्या हुआ? कुछ पता चला? मुझे पता चल गया है। उन्होंने एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग शुरू नहीं किया है। सिर्फ क्या? क्रेडिट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन। थैंक यू सो मच गैम्जे, तुमने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया। मिलते हैं बहुत जल्द। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। व्हाट्स अप? तुमने दवाई ले ली? अच्छी बात है। ये याद रखना कि अभी तुम थोड़ी कमजोर हो, ठीक है? मुझे कल एक सपना आया था। माँ फर्श पर पड़ी थी और खून बह रहा था और मैं उनके पास बैठी हूँ। सूना के सपने? तुम लोग मुझे देखकर हंस रहे थे और वहाँ बड़ी बड़ी कांच की आंखें वाले शैतान थे। जब मैं उनसे डर गई तो डैड ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि ये सब खत्म हो जाएगा। मैंने उन्हें देखा और उनकी
आंखें, उनकी आंखें नहीं, उनकी आंखें नहीं थी। तुमने एक बुरा सपना देखा। तुम कल बहुत परेशान थी बस इसी वजह से। अब चिंता मत करो, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा, ओके? मैं डैड के लॉयर से मिलना चाहती हूँ और केमाल अंकल से भी। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर हुआ क्या था। आप मेरे साथ चलेंगे? कल हमने क्या बात की थी? मैंने कहा था कि हम इस बारे में बात नहीं करेंगे और तुम मान भी गई थी। तुमने डैड का कन्फेशन नहीं माना। तुम समझ नहीं रही हो, है ना? मैं भी नहीं समझा, पर हम सच नहीं बदल सकते। नहीं, सच तो ये है। सच सबके सामने है। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, तुम इस सब में मत पड़ो, ठीक है? क्योंकि वैसे ही परेशानियां कम नहीं है। आप कहीं नहीं जा रहे। ये सब इतना आसान नहीं है। आपने कहा था मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं क्या? आपने कहा था ये सब आपको बदनाम कर रहे हैं। आपने कहा था यकीन करो, और हम सब ने आप पर यकीन किया। और अब आप कह रहे हैं आपने मुंह पर गोली चलवाई। कभी नहीं देखना चाहती हूँ। उस बुलेट लगने से मॉम तो बच गई, पर आपकी बेटी आपके लिए मर गई है। भैया, मैं कब से फोन कर रहा हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहाँ पर हैं आप? मुझे थोड़ा समय चाहिए था। आप क्या कहना चाह रहे हैं भैया? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम प्लीज थोड़े शांत रहोगे? आपको पता तो है आप क्या बोल रहे हैं? केमाल, शांत हो जाओ। क्या तुम शूटर से मिलने मेरी मदद करोगे?
शूटर से? क्या मैं अपनी बात फिर से दोहराऊं? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मैं प्रोसिक्यूटर से इस बारे में बात करता हूँ, पर पहले आप मुझे सब कुछ सच सच बताइए। पहले वो करो जो मैंने कहा है, फिर हम बात कर लेंगे। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। शैतान लड़के के लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रही हो? मैं सिर्फ कान के लिए ही नहीं, मैं चाहती हूँ मसल भी खुश रहे। हाँ, तुम चाहती हो मैं यहाँ से चली जाऊँ? कान आ रहा है, वही लड़का जिसके कान आपने खींचे थे। तुम कहना चाहती हो वही लड़का ना जिसने मसल के बाल खींचे थे, है ना? खैर छोड़ो, मैं किसी को इंतजार नहीं करवाना चाहती। छोड़ो ये सब, रहने दो। अगर उस लड़के ने मसल को वापस तकलीफ पहुंचाई, चिंता मत कीजिए, मैं उनके साथ रहूंगी। ठीक है, मुझे यही कहना था बस। कान का मन बदल गया है, वो कह रहा है शेरे घर में रुक सकती है। नहीं, सब तैयार है, कान यहाँ आने वाला है। घर में मैं और मसल ही हैं। कान हनी, घर में मैं और मसल ही हैं। तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैं। ओ नहीं, ये तो मैंने गलत आदमी को भेज दिया। ये सब क्या कर रही है? कान हनी, घर में मैं और मसल ही हैं। तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैं। सॉरी, मैंने गलती से ये तुम्हें भेज दिया। मतलब ये उस लड़के को अपने घर पर बुलाने वाली है और मेरी बच्ची भी वहीं पर है। ताजे, हम लोग घर जा रहे हैं। आप कुछ भूल गए क्या? ताजी, मैंने कहा ना घर चलो। पता नहीं मुझे कहाँ भेज दिया है। ठीक है, शायद यही जगह होगी। ओह, हम पहले कॉर्नर से शुरू करेंगे। डैड ने कहा है ये इस तरह आसान हो जाता है। ठीक है, थोड़ा कॉर्नर देखो। ऐसे ये भी। केक आ गया, सब टेबल पर आ जाओ।
चलो देखते हैं तुम्हें सरप्राइज पसंद आता है क्या। क्या सरप्राइज है? इस पर क्या लिखा है देखो। कान मसाल। ठीक है, तुम इसे काट कर खाना चाहोगे? क्या हुआ कान? वो यहाँ है। कान हनीश, शेरिया आंटी यहाँ पर नहीं है बेटा। वो तभी आएंगे जब तुम लोग यहाँ से चले जाओगे, ठीक है? तुम आज जल्दी कैसे आ गए? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया क्या? डिस्टर्ब नहीं तो आने से पहले तुमसे पूछना पड़ेगा क्या? ये मेरा घर है, पता है ना? मुझे पता है। पता है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? हाँ, मैं तो वो कहाँ है वो? क्या तुम शांत रहोगे? तुम बच्चों को डरा दोगे। कान तुम हो। ठीक है, वो दूसरी लेन में है। जल्दी करोगे? हाँ, कॉल करने के लिए थैंक्स। अभी मैं पहले से काफी बेहतर फील कर रही हूँ। आई होप आप भी ठीक होंगी। हाँ, सब ठीक है। जल्दी ही आपसे मुलाकात करती हूँ। ओके। मिसेस जावेदान, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आओ ना, बैठकर बात करते हैं। बिल्कुल आपकी ही तरह मुझे भी यकीन नहीं है कि डैड ने ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन एमिर और सुना तो ऐसा ही सोचते हैं। मेरे बच्चे अभी भी शॉक में हैं। जब से हिकमत ने उन्हें बताया है कि ये सब कुछ उन्होंने किया है, मुझे लगता है कि उन्हें तकलीफ हुई होगी कि किसी ने उन पर यकीन नहीं किया, इसलिए गुस्से में उन्होंने कहा होगा। हाँ, शायद तुम सही हो। देखिए मिसेस जावेदान, एमिन और सुना को आपके अलावा और कोई नहीं मना सकता है। प्लीज उनसे जाकर बात कीजिए। उनसे कहिए कि आपको भी यकीन नहीं है कि डैड ने ऐसा कुछ किया होगा। वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। प्लीज। ये कर क्या रही है? क्या ये हिकमत के लिए जासूसी कर रही है? कितना परेशान कर रही है मुझे। आप उनसे बात करेंगी ना? वो दोनों बहुत परेशान हैं। आप कहेंगी तो वो शायद मान भी जाएंगे और वो ये समझ जाएंगे कि डैड ने जो कहा वो सब सच नहीं है। हो सकता है एमिर उस शूटर से मिले। वो उस शूटर से या फिर उसकी फैमिली से जाकर बात कर सकते हैं, और अगर वो जाकर उससे बात करते भी हैं तो ये अच्छा ही होगा, सच्चाई पता चल जाएगी। ओह, फाइनली। हेलो, मैं जावेदान तारहुन की रिलेटिव हूँ। क्या हम बात कर सकते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
हाँ, अंदर आइए। जो मेरे साथ हुआ है मैं ये डिजर्व करती हूँ। मैंने बहुत सी गलतियां की हैं। मुझे तो ये भी हक नहीं कि मैं जाकर हिकमत से ये पूछूं कि उन्होंने ये सब क्यों किया। नहीं नहीं, डैड किसी को नहीं मार सकते, वो तो एक चींटी तक को नहीं मार सकते, तो फिर आपको कैसे मरवा सकते हैं? आप खुद ही सोचिए ना, आपको भी तो यकीन नहीं था। मिसेस जावेदान, प्लीज इस बारे में सोचिए कि ऐसा कौन हो सकता है जो कि आप पर गोली चलवा सकता है। नहीं, मेरी किसी और से कोई दुश्मनी नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो इस जुर्म का इल्जाम अंकल पर डालने की कोशिश कर रहा है, दोनों से दुश्मनी निकाल रहा है। प्लीज इस बारे में सोचिए। मुझे कैसे पता होगा? अगर पता होता तो मैं बता देती। और तुम अच्छे से जानती हो कि पिछले 3 महीनों से मैं यहाँ थी ही नहीं। आपको सोचना होगा, कौन है जो डैड के साथ इतना बुरा कर सकता है? ऐसा कौन हो सकता है जो उन्हें ऐसे बदनाम करना चाहता है? कौन हो सकता है जो ये चाहता है कि वो अपना सब कुछ खो दे? क्या तुम कहना क्या चाहती हो रेहान? तुम मुझे ब्लेम कर रही हो? तुम कहना चाहती हो कि मैंने ही खुद पर गोली चलवाई है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बस करो, बस करो। तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए रेहान। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ ना रहूं तो बता दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप कहीं नहीं जा रही हैं।